नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले 5 वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। कैंसर की 5 लक्षण। अगर कोई भी पूछे कैंसर का 5 लक्षण क्या है, बहुत डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि अलग अलग प्रकार का कैंसर होता है, अलग अलग ऑर्गन की कैंसर है, उसका अलग अलग सिम्टम्स आता है। मगर फिर भी एक ओवरऑल जांच किया जाए तो 5 कौन से लक्षण होगी जो कैंसर पेशेंट्स में खास करके देखा जाता है। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो पहला जो लक्षण बताएंगे वो होता है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। आपके वजन जो है वो घटने लगेंगे, और वजन जो घटने लगेगा वो बहुत जल्दी घटने लगेगा। नॉर्मली किसी इंसान के वजन बढ़ना बहुत इजी होता है आज के लाइफस्टाइल में, घटना बहुत डिफिकल्ट होता है। लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लोग क्या कुछ नहीं पापड़ बेलते हैं वेट घटाने के लिए, मगर वजन बहुत जल्दी घट जाएगा। मतलब मान लो कि 10 किलो वजन कम हो जाएगा 3-4 महीने में। और ऐसा होता है आपको, तो वो एक बहुत फास्ट वजन डिप्लीशन बोलते हैं, एनोरेक्सिक बॉडी की टेंडेंसीज में आ जाता है। वहां पे वो एक बड़ा सिम्टम होता है कि उसके साथ साथ टैली किया जाएगा और सिम्टम्स को। अगर सिम्टम्स मैच होता है तो डेफिनेटली कैंसर के लिए जांच आवश्यक होता है। दूसरा जो लक्षण होता है कैंसर का वो है परसिस्टेंट फैटिग, जिसको हम क्या कहेंगे कि हर रोज आप बहुत ज्यादा थके हुए लगेंगे। आपको थकान आ जाएगा इजी चीज करने में, जो आप पहले बहुत आसानी से कर सकते थे। मालूम कि एक आप सीढ़ी चढ़ गए 10 सीढ़ी, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा फैटिग होने लगा, आपको सांस फूलने लगा, आप थोड़ा बैठना चाहते हो। तो ऐसे ही आप पैदल चल रहे हो, कहीं पे आपको चक्कर आ गया, तो ये सारे चीज़, बहुत वीक हो जाना अंदर से, कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई बीमारी आपको पता नहीं है, मगर फिर भी आप वीक हो रहा है, आपको ग्रेजुअली जो है आपका वजन गिर रहा है। तो ये 2 प्रोसेस को एक साथ टैली करना होता है। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है परसिस्टेंट फैटिग। अब तीसरा जो लक्षण है वो हो सकता है कि ये जो कैंसर है ये रिलेटेड टू हो, क्या आपके कोलन के साथ रिलेटेड हो सकता है, लीवर के साथ रिलेटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है ये किडनी के साथ रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी जो यूरिनरी सिस्टम के साथ रिलेटेड हो सकता है। महिलाओं के लिए जो है यूट्रस के साथ रिलेटेड हो सकता है, सर्विक्स के साथ रिलेटेड हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कभी भी ऐसे प्रकार से अगर कैंसर होता है तो उनमें बाउल मूवमेंट, आपका जो नॉर्मल बाउल मूवमेंट है उससे बाउल मूवमेंट में चेंज आएगा, और यूरिन मूवमेंट में भी चेंज, यूरिनेशन हैबिट में भी चेंज आता है। मतलब बार बार आपको यूरिनेट करने जाना पड़ रहा है, या फिर आपकी बाउल मूवमेंट जो है पहले जैसा होता था वैसे नहीं हो रहा है। हो सकता है कि बार बार डायरिया हो रहा है, या फिर हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन ऐसा हो रहा है कि मतलब 7-8 दिन तक आपको बाउल मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम ये हो सकता है। अच्छा, और अगर कोलन कैंसर है तो खून आएगा विथ स्टूल, उसके साथ खून आएगा। ऐसा नहीं कि स्टूल के साथ खून आ रहा है मतलब कैंसर है, क्योंकि पाइल्स में भी आता है, फिशन में भी आता है, फिस्टुला में भी आता है, बहुत सारी बीमारी में आता है, मगर उसके साथ बाकी सिम्टम्स को आपको एक साथ देखना पड़ता है। तो ये हो सकता है, और यूरिन में भी आपको खून आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ अगर हो रहा है, उसके साथ आपके वजन ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो आपको डरने की बात है। चौथा लक्षण है परसिस्टेंट पेन, आपका दर्द। और दर्द आपको ना कंटिन्यूअसली होगा। कैसे होगा? आपको डिस्कम्फर्ट सा रहेगा, और दर्द अलग अलग शरीर के हिस्सों में हो सकता है जहाँ पे कैंसर हो रहा है वहाँ पे। और कैंसर की यही एक खासियत है कि कैंसर एक जगह पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, एक जगह से वो अलग अलग जगह में फैल जाता है। तो अगर कैंसर लिवर में है, वहाँ से वो लंग में जा सकता है, लिवर से वो कोलन में भी आ सकता है, तो अलग अलग जगह पे वो स्प्रेड हो सकता है। तो इस हिसाब से उस जगह में आपको दर्द होगा और बहुत डिस्कम्फर्ट सा लगेगा। जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उस ऑर्गन रिलेटेड जो भी सर्विसेज है बॉडी में, वो सारे के सारे सर्विसेज में प्रॉब्लम आ जाएंगी, दिक्कतें आ जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है कि कौन सी ऑर्गन या सिस्टम में आपका प्रॉब्लम है। अगर डाइजेशन में कुछ हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि लीवर, या फिर हो सकता है कि कोलोन, या फिर रेक्टम, इस एरियाज में प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, और अगर यूरिन में तो किडनी में हो सकता है, या फिर यूरेटर के अंदर भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे ये प्रॉब्लम चल सकता है। और आखिरी जो 5th लक्षण में 5वां लक्षण बताऊंगा, ये अनयूजुअल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग नॉर्मली देखो, एक महिला में ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल टाइम साइकिल में होता है नॉर्मली, उसके अलावा नहीं होना चाहिए, और पुरुषों में तो होना ही नहीं चाहिए नॉर्मली। मगर ब्लीडिंग अगर हो रहा है, यूरिनेशन में ब्लीडिंग हो रहा है, आप जब आप बाउल मूवमेंट कर रहे हो, मतलब ड्यूरिंग डिफिकेशन आपका पॉटी के टाइम पे आपको खून आ रहा है, तो ये अलग अलग ऐसा अगर खून आता है इस जगह पे, या फिर आप आप खांस रहे हो उसमें भी ब्लड आ रहा है आपको हाथ में, तो अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है, उसके साथ साथ आपकी वज़न धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और दर्द वगैरह हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, पर मतलब बहुत कम काम करने से ही आप टायर्ड हो जा रहे हो, तो ये सारे सिम्टम्स को अगर एक साथ टैली किया जाए तो कैंसर का सिम्टम बनता है। किसी एक सिम्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, इसीलिए 5 सिम्टम्स, 5 वार्निंग साइंस बता रहे हैं आपको कि ये सारे वार्निंग साइंस को एक साथ देखें
तो हो सकता है कि वो कैंसर के कारण बनता है। वहाँ पे आके जाकर आपको डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है, आवश्यक है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, ताकि उनको भी जानकारी मिले अपने हेल्थ के बारे में। और सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि हम चैनल को ग्रो कर पाए। थैंक यू, बाय, बन पाए। ये वीडियो कोई डॉक्टरी सलाह को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आपको खुद की शरीर की जानकारी के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप अगर खुद के शरीर के बारे में जानकार रहेंगे तभी जाके आप डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाएंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। इसीलिए हर एक से निवेदन है कि इस वीडियो को एक एजुकेशनल पर्पस देखें और इसको रिप्लेस और सब्सटीट्यूशन ऑफ डॉक्टर विजिट मत करें, सेल्फ मेडिकेशन भी मत करें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू, बाय।